इन दिस टॉपिक अगेन मैंने वही बोला, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं आपका ना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट, द पहली चीज। दूसरा, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की भी हम बात करते हैं। आफ्टर टेकिंग अ वेरी गुड डिग्री लाइक MBA, BTech, हम क्या कर रहे हैं? वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स टू द दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मेजर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वेयर वी आर लुकिंग द रिफ्लेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपने एरिया में होते हैं तो आपको हो सकता है कि यू कैन नॉट गेट द ऑनर, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन छोटी छोटी यूनिट, जैसे गवर्नमेंट आपका नाउ इज इनिशिएटिंग कि आप छोटी यूनिट बना लीजिएगा, और अगर आपकी यूनिट कामयाबी आपका हो जाएगा, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा का आप ऐड देखते हैं किसी भी, तो फॉर्मली दे हैव ओपन अ वेरी स्मॉल यूनिट आपका नाम, सो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम। पहली चीज है, या मेरा कहने का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सोप इन होम, या एट होम भी आप लिख सकते हैं, एट होम, या इन लैब, लैब में आप अपने टीचर को कह सकते हैं, केमिस्ट्री लैब वाले को, सर। तो इसके लिए द बेसिक थिंग, एनी फैक्ट्री, एनी इंडस्ट्री, एनी स्मॉल यूनिट, इफ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट, first of all we want the raw material, we require, our first requirement is raw material, to make raw material जो हमें पता होना चाहिए, for this is required for preparing soap at home or in lab, either in a small scale or in a large scale, वो बात की बात है। लार्ज स्केल अपने आप ही हो जाएगा व्हेन आपकी ऐड हो जाएगी, ब्रांड बन जाएगा, देन आपका नाम। देन फर्स्ट यू वांट द वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड, सोयाबीन, आपका लिनसीड, आपका कोकोनट, पाम ऑयल, ओलिव ऑयल आपका है कायदा, या आप एनिमल फैट भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैंने आपको बोला बीइंग अ हिंदू। नाउ देन द सेकेंड थिंग, वी वांट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, which is known as your caustic soda। छोटी सी वो आपका एक प्लास्टिक की बोतल छोटी सी आ जाती है 52 रुपीज में मार्केट में आपका नाम, काफी काम की चीज है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रिपरेशन आपने अभी इससे पहले लिखा था मैन्युफैक्चर में, उसमें अभी नहीं, इसमें सोडियम आपका नाम क्लोराइड भी चाहिए, सोडियम क्लोराइड, which is known as the table salt or the common salt, and its formula is NaCl. These three main raw materials are required to manufacture the soap. And now the another thing is another very important. The first you have to go for the raw material, and the second you have to go for the formula. फॉर्मूले में आपका क्या था, आप जरा याद करिएगा ना, ऑयल या और फैट, which was your ester आपका नाम। देखो दिस इज दैट when it is going to be react with a caustic soda or sodium hydroxide, then you are heating it, आप इसको हीट कर रहे थे, then you are getting a soap। सोप का मतलब आपका क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, and in this you are also find out in glycerol। आपको ये फाइंड आउट भी आप कर रहे थे, या आपको ये मिल रहा था आपका नाम, देखा था। तो दूसरी चीज आपका द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मूला। फर्स्ट रॉ मटेरियल, देन सेकेंड फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज प्रोसीजर। बेसिकली द मीनिंग ऑफ द प्रोसीजर इज प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर प्रोपोर्शन आपका नाम, सिस्टमेटिक यूज करना आपका आना चाहिए कि कितना रेशियो किसका होना चाहिए, कितना रेशियो किसका होना चाहिए। तो ना अब आपने क्या कहा, फर्स्ट अब आपने
20 ml, टेक 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल. सपोज के लिए हम कैस्टर ऑयल, एनी ऑयल, एनी वेजिटेबल ऑयल यू कैन यूज. आपका नाम देखो से. सो नाउ इन ए बीकर, एक बीकर में आपका नाम, आपका इन ए बीकर, एक बीकर आपने लिया. एंड दिस इन दिस बीकर यू हैव टेकन आपका 20 ml. दिस इज आजकल तो इसमें बना होता है. दिस इज 20 ml. आपने कैस्टर ऑयल ले लिया फर्स्ट. देन सेकेंड में आपका नाम ऐड. अब इसमें ऐड करिएगा आप 30 ml ऑफ 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऐड 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन इट. अब इसमें दिस इज ये 30 ml ऑफ 20% नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपने इसमें ऐड कर दिया. दिस इज द बीकर. Then third, what you have to do now? Heat the mixture. अब आज मिक्सर को आप क्या करेंगे? हीट कर देंगे विथ कांस्टेंट स्ट्रेन. अब एक इसमें आप क्या करेगा? ग्लास रॉड आप डाल दीजिएगा. इससे आपका क्या करेंगे? आप स्टेक करेंगे, हिलाते रहेंगे कॉन्स्टेंटली. तो हीट द मिक्सचर विथ कांस्टेंट आपका स्टीरिंग. ये हिलाना जिसको आप कहते हैं स्टीरिंग. टिल कब तक हिलाएंगे आप? अ पेस्ट ऑफ सोप, अ पेस्ट ऑफ, जब तक कि इसका पेस्ट आपका प्रिपेयर ना हो जाए. याद रखिएगा इस फॉर्म. आपने इसमें आपका नाम नीचे से आपने बर्नर लगा करके आपका नाम है सीधा. ये बर्नर से यू आर हीटिंग. ये बीकर है. इज इट क्लियर? इसके बाद अब नाउ द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आपका नाम दिस इज स्टेप इज देन ऐड 5 ml. अब इसके बाद आप क्या करें? इसमें 5 ml आप NaCl आप डाल दें. दिस इज तो 5 to 10 ग्राम भी आप लिख सकते हैं, ml भी आप लिख सकते हैं पानी का. सर आप ग्राम लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है. ग्राम सोडियम क्लोराइड आपने डाल दिया इसमें आपका. और उसके बाद आप इसको कांस्टेंट स्टिर आप करते रहिएगा. द मिक्सर वेल जब तक ये बिल्कुल इसमें घुल ना जाए. एंड अलाउ इट टू कूल. और इसको अब आप ठंडा होने दें. आपका ना देखो ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन सॉलिड सोप आपका ना. तो आपका कूलिंग के बाद ये आपका सेपरेट सोप आपका प्रिपेयर होकर के आपके पास आ जाएगा. तो व्हेन द सोप सेट्स, अब आपका सोप आपका सेट हो गया. दिस इज इट कैन कट इनटू द स्मॉल पीसेस. ये आपका ना स्मॉल पीसेस में आप इसको कट कर दीजिएगा. आपका ना देखो दिस इज इन्हीं स्मॉल पीसेस को आप क्या कहते हैं? सोप बार्स. दिस इज. और आप इसमें यू कैन ऑल्सो ऐड, आप परफ्यूम भी इसमें आपका यूज डाल सकते हैं. तो सबसे पहले जो साबुन आते थे केक शेप में 555 फरिश्ता. आजकल तो आप ये गांव में ज्यादा होते हैं, इतने बड़े होते हैं, हाथ में पकड़ के मिट्टी का जैसा कलर होता है, सॉइल कलर होता है. फरिश्ता 3 की केक आती थी पहले, वो अलग अलग होते थे. लेकिन जब आप पैकेट व्हेन यू ओपन द पैकेट तो अलग अलग हो जाएगा. अब आजकल तो ब्लू कलर के सारे सोप आ गए हैं.
मार्केट में, क्या क्या नाम है? डब नहीं, डब तो नहाने का साबुन है सर, कपड़े धोने का। रेन, सर्फ एक्सेल, बार्स में आपका पतले पतले, तो ये सारी चीजें आपका ना देखो तो ये हो गया। तो हमारे जमाने में फरिश्ता, 555, लाल डंडा, ऐसे आपके जो होते थे ये। अब नाउ द बेसिक थिंग इज दैट कि ये आपका ना, ये तो ठीक था, ये तो हमने बता दिया था। सो व्हाई वी आर एडिंग सोडियम क्लोराइड, NaCl। आजकल आप देख रहे होंगे सर्दियों का मौसम है, आइदर द सोप जो हाथ धोने का साबुन होता है या कपड़े धोने का साबुन, आपने देखा होगा क्योंकि मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो आपने देखा होगा कैसा हो रहा साबुन, गीला गीला सा हो रहा है ना, उसको बचाने के लिए तो वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग। तो कॉमन सॉल्ट इज एडिंग टू द मिक्सर ऑफ द टू मेक सोप कम आउट ऑफ ए सॉल्यूशन। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसमें मोस्ट ऑफ द सोप सेपरेट्स आउट इट्स ओन बट सम ऑफ इट्स रिमेन इन सॉल्यूशन हो जाता है। एक्चुअली व्हेन वी ऐड द कॉमन सॉल्ट टू द सॉल्यूशन देन द solubility of the soap, keep in mind that then the solubility of the soap present in it decreases, so due to which all the soap separate out from the solution in the form of solid। ठीक हो गया सर? तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जो डर्टी क्लॉथ्स हैं या डर्टी बॉडी आपकी होती है, हैव यूजुअली ऑयल और ग्रीस, जैसे जो गाड़ियां सर्विस वगैरह करते हैं उन मैकेनिक्स को आप देखो, विच होल्ड आउट आपका ऑन क्लोथ्स एंड स्किन्स पे आपका लग जाता है डर्ट। सो नाउ द सोप विच इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स या बाथिंग आपका होता है, वर्क्स बाय मेकिंग द ऑयल एंड द ग्रीस पार्टिकल्स डिसॉल्व इन वाटर। ये आपका बिकॉज नॉर्मली द ऑयल एंड ग्रीस आर इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये आपका ना, ये था थोड़ा सा हाउ विल प्रिपेयर इन एट योर होम और इन लैब। प्लीज डू इट।